So welcome dear students. Once again we are going to see the same chapter in the same unit but a different method that we are looking into. We are right now learning the linear programming problem and today we are going to see two-phase simplex method. The name itself suggests that the problem, after all we are going to see the working rule of it also. The name itself suggests that the problem is going to get solved in two phases. How the two phases can be considered, this is the main question. Now clearly if there are two phases that are going to get involved, there should be some concerns regarding phase 1 and phase 2. यानी phase 1 और phase 2 में कोई तो ऐसे concerns होने चाहिए जिसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना पड़े. द थिंग इज दैट कि अब ज़रा ध्यान से देखना, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की. सो एक प्रॉब्लम हमारे सामने दिया जाएगा, वो दिया हुआ प्रॉब्लम हमें सॉल्व करते हुए दो फेजेस से सॉल्व करना है. तो पहली फेज क्या कहती है, ध्यान से सुनो. कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम, वर्किंग रूल देख रहे हैं अब हम. कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी अब इसको कोई भी प्रॉब्लम आपको दिए जाए उसको आपको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग स्लैग वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल. इन दोनों तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आपको उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है. यानी स्लैग वेरिएबल अगर वो लेस दैन इक्वल टू कंस्टेंट है तो स्लैग वेरिएबल, ग्रेटर दैन है तो सरप्लस, और इक्वल टू अगर है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के साथ इंट्रोड्यूस करना है. इतना हो जाने के बाद अब हम फेज़ 1 में एंटर करेंगे. फेज़ 1 क्या कहता है, फेज़ 1 ये कहता है कि असाइन, क्या असाइन करो, कॉस्ट 0, असाइन कॉस्ट 0 टू ऑल. किस ऑल को, डिसीजन वेरिएबल्स, ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल्स एंड कॉस्ट -1. एंड इसमें भी एक टाइप है, इसमें भी एक कंसेप्ट है, कॉस्ट -1 किसको और कॉस्ट +1 किसको. तो ध्यान से सुनना, कॉस्ट -1 टू ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. कौन से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, गर इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप. यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन वाला है तो उसकी कॉस्ट -1 करो. किसकी कॉस्ट, ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल्स की नहीं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की. अदरवाइज, यानी अगर ऐसा ना होए तो अदरवाइज असाइन कॉस्ट चेंज करो, वाइस वर्सा करो, +1. क्या करो, +1 चेंज करो. किसको, अगेन आर्टिफिशियल वेरिएबल को. एंड अब कंसर्न ये कि ये तब करना है जब आपका फंक्शन कौन से टाइप का हो, मैक्सिमाइजेशन टाइप का ना हो. जब आपका फंक्शन कौन से टाइप का हो, मिनिमाइजेशन टाइप का हो. ठीक है ना. यानी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन टाइप का है तो हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं. इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया हो तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ध्यान देना. ये पूरी इंफॉर्मेशन, यानी क्या इंफॉर्मेशन, आपने ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल के कॉस्ट 0 कर दिए, आपने ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल के कॉस्ट 0 कर दिए, रिपीट कर दिया मैंने. आपने उसके बाद पूरे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का टाइप कंसिडर करके, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन कंसिडर करके, फिर उसको मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन कंसिडर करके फिर उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन सिंप्लेक्स टेबल में डाल दी. सिंप्लेक्स टेबल में यानी पूरी इन्फॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली. आइडेंटिफाई करने के बाद ओरिजिनल जो हमारा रेगुलर टाइप रहता है
उसमें हमने बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई किया। बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के बाद हमने पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पर पुट कर दी, सिंप्लेक्स टेबल में पुट कर दी। स्टेप नंबर 4, एंड परफॉर्म द सिंप्लेक्स ऑपरेशंस इन यूजुअल मैनर। क्या कहा, परफॉर्म द सिंप्लेक्स टेबल ऑपरेशंस इन यूजुअल मैनर, यानी कुछ भी चीज हुई नहीं है, कुछ भी सडन चेंज हुआ नहीं है, कोई भी -1 नहीं है, +1 नहीं है, जो हमारे सामने बना हुआ है वही अच्छा है। समझ में आ रहा है ना, वही परफेक्ट है, ऐसा समझ के परफॉर्म करना चालू कर दो। अंडरस्टूड, परफॉर्म करना चालू कर दो। अब उतना होने के बाद, ध्यान से सुनना, उतना होने के बाद फिर ये कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ना। इफ एक चीज यहां पर रुक गई, जरा सा मैं कर दूं स्टेप 5 में, यहाँ पर मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ बच्चों, आप इसको क्या कर लेना, प्रिंट मिस्टेक हो गई यहाँ पर, एक चीज रह गई। इफ zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन स्टॉप द प्रोसीजर। अगर zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल गया तो ये प्रोसीजर क्या कर दो, तुरंत स्टॉप कर दो। और स्टॉप करने के बाद ये प्रोसीजर इमीडिएटली स्टॉप कर देना। और स्टॉप करने के बाद फिर क्या करो, फिर स्टॉप करने के बाद सीधा फेज 2 पर चले जाओ। ठीक है, सीधा फेज 2 पर चले जाओ, अदरवाइज फिर से फेज 1 रिपीट करो। आर यू गेटिंग दिस? अदरवाइज फिर से फेज 1 क्या करो, रिपीट करो। फेज 2 पर चले जाओ, नहीं तो फिर से फेज 1 क्या करना, रिपीट करना। अब फेज 2 पर चले जाना, नहीं तो फेज 1 रिपीट करना, ये क्या है, दिस इज सिंपल बच्चों। जैसा हम रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड फॉलो करते थे वैसा उनका कहना ये है कि आप कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा समझ के फेज रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड फॉलो कीजिएगा। चलो इतना भी समझ लिया हमने, रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड फॉलो कर ली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चीज़ क्या, नेक्स्ट चीज़ ये कि फिर हम, अगर ये हुआ यानी हमारा जैसा एक्सपेक्टेशन था वो हुआ, यानी अगर zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकला तो प्रोसीजर स्टॉप करो एंड गो टू फेज 2। अब फेज 2 में चले जाएंगे। अब फेज 2 में जाना है तो क्या है, सबसे पहले फेज 2 है क्या, ये इम्पोर्टेंट सवाल हमारे लिए। फेज 2 क्या है, हमारे लिए फेज 2 है रीराइट द ओरिजिनल सिंप्लेक्स टेबल। कौन सा सिंप्लेक्स टेबल, जो पहले वाला है वो नहीं, वो जो हमें सबसे लास्ट फेज 1 से मिला है, यानी अब वो पहले वाला छोड़ दो जिसको -1 किया था, +1 किया, स्टेप 1 जिसको हम कहते थे, या स्टेप 2 हम जिसको कहते थे, स्टेप 2 को भूल जाओ, -1 +1 एटसेट्रा एटसेट्रा फला फला बिस्ता बिस्ता सब भूल जाओ, सब भूल गए। अब क्या करना है, उसको रीराइट करना है। अब रीराइट करते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीराइट करते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, पहली चीज़ ये कि वो रीराइट करते हुए जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के एडिशनल कॉलम आपने इंट्रोड्यूस किए थे उनको हटा दो, समझे, उनको हटा दो। उसके साथ जो भी ओरिजिनल कॉस्ट्स आपके साथ थी जिसको आपने 0 किया था उनकी वैल्यू उनको वापस दे दो। अब ये सब करने के बाद जो भी सिंप्लेक्स टेबल हमारे पास नया बनेगा उस सिंप्लेक्स टेबल को फिर से नॉर्मल प्रोसीजर से क्या करो, सॉल्व करो। अब नॉर्मल प्रोसीजर मतलब कौन सी, तब तक जब तक zj माइनस cj क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना मिल जाए। ठीक है, जब zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल गए, हमारा पूरा प्रॉब्लम वहीं पर फिनिश। और अगर वो 0 ना मिले तो फिर से एक बार टेबल को रिपीट करो, एंटरिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, एटसेट्रा 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 फाइंड आउट करके वहीं पर उसको फिनिश कर दीजिएगा। इतनी सिंपल चीज़ है, उसी को हमें आइडेंटिफाई करके वहीं पर उसको स्टॉप करना है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तब इसको हम आराम से समझेंगे और आराम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द मेथड। हम इसका प्रॉब्लम इमीडिएटली लेंगे और वो हम उसी के साथ देखेंगे। चलो, थैंक यू, थैंक्स लॉट।